बेटा, देखिए आपके ही गांव में आपका सम्मान हो रहा है और हो सकता है इन्हीं में से कोई व्यक्ति 15 अगस्त में विद्यालय में झंडा फहराने के लिए भी आए। तो बहुत बड़े सम्मान की बात है बेटा। आप लोगों का भी जब नेक्स्ट ईयर आप खुद महसूस करेंगे ये बात। तालियां फिर बंद हो गई आप लोगों की। ओके, अरे ये लगाने को आज आपको काम नहीं घुमानी। ओके, तालियां बजाइए बस ये बैठ के आराम से। भक्ति गए शाबाश। बड़े खुशकिस्मत होकर आपको ऐसी संस्था में आपको पढ़ने का मौका मिला है और हम भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसी इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग शानदार रिजल्ट के लिए और हर बार इसी प्रकार से हम अपने रिजल्ट को बढ़ा कर लेकर आए और हर प्रकार हर साल इस प्रकार से हम सेलिब्रेट करें। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धमतान साहिब की छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं और बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से जो 12वीं का रिजल्ट आया था उन्होंने धूम मचाई थी और आज की मैं बात करूँ, कल 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था भिवानी बोर्ड ने और उसी को लेकर इन्होंने फिर दोबारा से धूम मचाई है। तो मैं छात्रों से बात करूँगा। बेटा क्या नाम आपका? रितु। कौन सी पोजीशन है आपकी? मेरिट है। तो किस तरह का माहौल है आपके स्कूल के अंदर? हमारे स्कूल के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम जो अभी अभी आई हैं, उनके आने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा भी हो गई हैं। पहले कुछ था, कुछ नहीं भी था, तो उन्होंने आके सबसे पहले यहाँ पर अनुशासन जाहिर किया। अभी वैसे बच्चे पहले ऐसे ही फिरते रहते थे, नहीं कोई भी पढ़ाई तो करते थे पर बहुत कम ही करते थे, वे अनुशासन का पालन नहीं करते थे। तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पर आके सबसे पहले तो अनुशासन बनाया और बच्चे अब देख भी सकते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहने भी लग गए हैं। बहुत से बच्चे जो अनुशासन का पालन नहीं करते उनको फिर पनिशमेंट भी मिलती है, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सभी बच्चे भी लगन से पढ़ते हैं और सभी शिक्षक भी हैं जो बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हमें कुछ समझ ना आए तो उसको उस डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर भी करते हैं। तो अंक की बात करें तो कितने अंक प्राप्त किए आपने? मैंने 500 में से 470 अंक प्राप्त किए। तो जैसे 30 अंक का जो आंकड़ा है, जो हम ये कहते हैं कि 30 अंक आपके 500 में से कम आए हैं, अगर वो आ जाते तो मन में क्या होता? बहुत खुशी होती है अगर वो 30 अंक भी और प्राप्त हो जाते तो कहीं ना कहीं कहाँ कमी रही होगी? हमारे ही पढ़ने में रही होगी। सर तो बहुत अच्छे से ही पढ़ाते थे सर। किस तरह का माहौल आपके स्कूल में रहता है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा माहौल रहता है। कोई फंक्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम आपकी प्रिंसिपल की बात करें, प्रधानाचार्य की बात करें, तो वो अभी 1.5 साल के लगभग आयु हुए हैं। जी। क्या देखते हैं, उनके आने से हुआ है या पहले भी माहौल आपके स्कूल में हुआ है सर? पहले भी माहौल होता था, जब एक सर थे उनके टाइम भी यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था। तो बीच में थोड़ी माहौल में गड़बड़ी हो गई थी, तो प्रिंसिपल मैम के आने के बाद यहाँ पर माहौल दोबारा फिर से बहुत ही अच्छा हो गया। तो किस तरह से समझें आपकी प्रिंसिपल मैम शुरू में तो बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती थी। मैम तो बहुत कड़क है, भी अनुशासन का पालन कराती रहती है, वो मैडम वैसे ही कर, पर बच्चों भी मैम तो भी अनुशासन का पालन तो करवाएगी। तो फिर बच्चों ने आराम से मैम को धीरे धीरे से मैम को समझा और बच्चे आराम से अनुशासन का पालन करते हैं। प्रिंसिपल मैम बच्चों को बात बात पे ऐसे कहती है, भी पहले बच्चे ऐसे कहते हैं, मैम तो बात बात पे ऐसे कहती है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर बच्चों को क्या पता था भी पढ़ेंगे तो तभी आगे जाएंगे। तो जिस तरह से आपने अभी मेरिट हासिल की, दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे बच्चों को जो हमने तो 470 अंक प्राप्त किए, उन्हें ये संदेश देना चाहेंगे कि वो मुझसे ही पढ़ के अंक प्राप्त करें। हो सके तो उनके 500 में से 500 भी आ सकते हैं सर। तो कार्यक्रम की बात करें तो आज का जो कार्यक्रम है किस तरह से रहा स्कूल? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। एंजॉय किया? हाँ जी। क्या क्या काम किया? क्या काम किया, सुबह आके यहाँ पर प्रेयर हुई, जो प्रेयर हुई बहुत ही शानदार प्रेयर थी आज तो, और कल भी बहुत अच्छी सी प्रेयर हुई थी। और फिर
सेलिब्रेशन भी किया गया। जिन बच्चों की मेरिट आई उन्हें सम्मानित भी किया गया, और जो गांव के बड़े बुजुर्ग आए थे उन्होंने भी सबको आशीर्वाद दिया। हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी हमें आशीर्वाद दिया, और हम हमारी प्रिंसिपल मैम और टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। काफ़ी कितने अंक प्राप्त किए आपने? 470 400 500 में से। 500 में 470 अंक प्राप्त किए। तो क्या कुछ बहुत कहेंगे? खुशी हुई सर, अगर 500 में से 500 आते तो और भी खुशी होती है। टॉप करने की तो खुशी अलग ही होती है। तो सपना क्या था, कहाँ चुके आप? हमारे में कमी रही होगी सर, तो बहुत अच्छे पढ़ाते थे। माहौल है आपके स्कूल का किस तरह से? पहले वाली प्रिंसिपल थी वो किसी को बच्चों को कुछ कहती नहीं थी, टोकती नहीं थी। टीचर्स हैं वैसे ही बैठे रहते थे क्लासों में, बच्चों को बहुत कम पढ़ाते थे। अब प्रिंसिपल सुशीला को सिखाने के बाद सभी बच्चे अनुशासन में रहते हैं, कक्षा से बाहर नहीं निकलते, और सभी टीचर टाइम टू टाइम घंटियाँ लेते हैं। तो इस तरह का जो परिणाम घोषित हुआ है आपके स्कूल का, इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे टीचर और मेरे पेरेंट्स को। तो टीचर को कैसे जाता है? टीचर हमें इतना अच्छा पढ़ाते थे, कहीं कमी हो तो बता देते थे, और सर हमारी रिसर्च में भी मैथ वाले सर घंटी लिया करते थे। लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी है सर, सीसीटीवी कैमरे हैं, हर कोने में लगे हुए हैं। प्रत्येक बच्चे को नज़र में रखा जाता है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, कौन पढ़ रहा है, ये सब। और बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? मैं जो से बच्चे अब 10th क्लास में हुए हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वे हमसे भी ज़्यादा मेहनत करें, और हरियाणा में हमारे विद्यालय का नाम टॉप में लेके। सर रूबी, डॉटर ऑफ राजेश कुमार। तो कहाँ से हैं? धमतान साहिब से सर। तो बेटा कितने अंक प्राप्त किए आपने? मैंने 500 में से 465 अंक प्राप्त किए सर। तो यहाँ तक का जो आपने 465 अंक प्राप्त किए, हाँ जी। श्रेय किसको जाता है? मेरे टीचर्स और सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को। तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षा एक बेहतरीन प्रकार की होनी चाहिए, जैसे हमारे विद्यालय में मौजूद है। हमारे विद्यालय में टीचर इतने शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, डे टू डे और वीक टू वीक हमारे टेस्ट भी लेते हैं, और हम जहाँ भी हमारी कमी रहती है ना, उस कमी को पूरे करते हैं। डाउट सभी क्लियर करते हैं, सभी टीचर्स, सभी मेहनती हैं, कर्मठ है, और सभी बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में। तो जैसे लड़कियों को घर बिठा लिया जाता है माहौल को देखते हुए कि आप सिर्फ घर में ही रहें, लेकिन क्या कुछ कहेंगे उन लड़कियों के और उनके माता पिता को कि आज का माहौल ठीक है, बहुत सारी स्कूलों में फैसिलिटी होती है, तो उनको पढ़ाएं? मैं कहना चाहूँगी कि उन माता पिताओं से उनकी लड़कियों को एक मौका तो ज़रूर दें विद्यालय में जाने का, शिक्षा ग्रहण करने का। एक ना दिन तो वो अपनी मेहनत दिखाएंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, विद्यालय का नाम रोशन करेंगी, और अपने गांव का नाम भी रोशन करेंगी। वो उनको एक मौका तो ज़रूर मिलना ही चाहिए सर। तो आपका सपना क्या है और क्या बनना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे गांव का नाम रोशन करना चाहूँगी। मेरे माता पिता बहुत ही सहयोग करते हैं मेरे को, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो ला करके देते हैं। उन्हें कहीं से ला के देनी पड़ी हो, या कहीं से मेहनत करके कमा के कहीं से ला के देनी पड़ती हो, हमारी कमी को ज़रूर पूरा करते हैं। सर तन्नू कितने अंक प्राप्त किए? सर 460। 460। तो क्या बनना चाहते थे आप? सर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। और जिस तरह से ये जो 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है भिवानी बोर्ड के द्वारा, जब आपको पता चला कि आपके इतने अंक आए, मेरिट में सूची में आपका नाम है, कितनी खुशी लगी आपको? सर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहती थी। मेरी चूक के कारण वो नंबर मैं प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन मैं अब अपने स्कूल की और छात्रों को प्रेरित करूँगी कि वो आगे हमसे ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए स्कूल के माहौल के दौरान? स्कूल में शिक्षा सभी बच्चों को समान होनी चाहिए। सभी टीचर्स को बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर और भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो किस तरह